दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि आप इस वीडियो को छोड़कर चले जाओ, लेकिन उससे पहले ये वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाजियाबाद के एक ऐसे फ्लैट के बारे में जिसकी स्टोरी सुन करके आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी गाजियाबाद के सेक्टर 9 की एक बिल्डिंग की है। जब मित्तल फैमिली ने उस बिल्डिंग में एक फ्लैट किराए पर ले लिया। मित्तल फैमिली में सूरज था, उसकी वाइफ नेहा थी और उसका एक 9 से 10 साल का बेटा था अनिल। सूरज अपने गांव को छोड़ करके गाजियाबाद आया था, ये सोचकर कि वहां पर कहीं पर काम कर लूंगा और 2 पैसे ज्यादा मिल जाएंगे गांव से। वो फ्लैट बहुत ज्यादा सस्ता था और जो उस फ्लैट का ओनर था वो आउट ऑफ इंडिया रहता था। एक ब्रोकर ने सूरज को ये फ्लैट दिलवाया था। अब सूरज अपनी फैमिली को लेकर के शिफ्ट हो गया। वो 4 से 5 दिन तक तो इस फ्लैट में आराम से रहे, लेकिन उसके बाद जो इनके साथ हुआ वो थोड़ा अजीब था। और उस फ्लैट में एक किचन था, 2 बेडरूम थे और एक स्टोर रूम था। स्टोर रूम जो था वो हमेशा बंद रहता था। ब्रोकर ने भी कहा था कि इसको मत खोलना। अब दोस्तों, सूरज को 6 से 7 दिन बीत गए थे इस फ्लैट में अपनी फैमिली के साथ। एक रात सूरज और सूरज की पत्नी सो रहे थे, तब उनको रात में सूरज की पत्नी को आवाज आती है किचन से किसी भी चीज की गिरने की। अब दोस्तों, आपको भी पता है कि जो हमारी मम्मियाँ होती हैं, उनको अगर घर में कोई चीज गिरती है तो उनको तुरंत सुनाई दे जाती है और वो तुरंत जग जाती हैं। उसी तरह सूरज की पत्नी भी जग गई। सूरज सो रहा था, वो किचन में देखने गई कि क्या गिरा। अब सूरज की पत्नी किचन में जाकर देखती है तो वहां पर कुछ नहीं था। उसे लगा शायद बिल्ली आ रही जा रही होगी। अब इस चीज को 2 से 3 दिन बीत गए। सूरज की पत्नी ने सूरज से कुछ नहीं कहा था। फिर एक रात सूरज और सूरज की पत्नी सो रहे थे, तभी रात में किसी ने डोर नॉक किया। अब सूरज की पत्नी सूरज से कहती है कि बाहर देख कहिए कि गेट पर कौन है। फिर सूरज सोचता है कि हमारा तो जो फ्लैट है उसका मेन गेट नहीं बजा है, जो हमारे बेडरूम का गेट है वो बजा है, इसके बाहर कौन है। अब उन्हें थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था, लेकिन सूरज ने हिम्मत करके गेट खोला। वहां पर कोई नहीं था। नेहा बोली कि ये जी कोई नहीं होगा, ऐसे कल परसों भी किचन से आवाजें आ रही थी, शायद बिल्ली होगी। अब इसके कुछ दिन बाद सूरज का जो बेटा था 9-10 साल का, वो रोते हुए उनके कमरे में आता है। सूरज का बेटा रूम में आता है और सूरज से बोलता है कि पापा वो अंकल दोबारा से आए थे और बोल रहे थे कि ये मेरा घर है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। और वो मुझ पर बहुत जोर जोर से चिल्ला कर बोल रहे थे। अब सूरज अपने बेटे से बोलता है कि बेटा, हमारे अलावा इस घर में कोई नहीं रहता है। अब सूरज का बेटा जिद करने लगता है कि नहीं, वो अंकल मेरे पास रोज रोज आते हैं। अब जैसे ही सूरज अपने बेटे के साथ जाता है देखने के लिए रूम में कि किसकी बात कर रहा है, तो सूरज को ऐसा लगता है कि कोई उसके बेटे के रूम में से निकल के एकदम से स्टोर रूम की तरफ गया है। अब सूरज भी थोड़ा बहुत डर गया था। वो डरते डरता स्टोर रूम के पास गया। स्टोर रूम का गेट अंदर से बंद था। सूरज ने खटखटाया, अंदर से आवाज आई कि तुम लोग यहाँ से इस घर को छोड़ करके चले जाओ, ये घर मेरा है। अब सूरज भी डर गया कि भाई इतनी रात में हमारे घर में कौन घुस गया। सूरज तो चोरी समझ रहा था कि कोई चोर आ गया, लेकिन सूरज ने जैसे तैसे उस स्टोर रूम का गेट खोला तो अंदर कोई नहीं था। अब सूरज जैसे ही उस स्टोर रूम के अंदर घुसा, उसको किसी चीज के सड़ने की बदबू आ रही थी। फिर सूरज को ब्रोकर की बात याद आती है कि उसने मना किया था हमें स्टोर रूम में आने से। सूरज ने डिसाइड किया कि अब हम इस फ्लैट में नहीं रहेंगे। वो वहां से छोड़ करके उस फ्लैट को अपने गांव वापस चला गया। अब दोस्तों, बात करते हैं कि सूरज के बेटे को जो आदमी दिखता था वो कौन था। दोस्तों, जिस फ्लैट में सूरज रहता था वो उस फ्लैट के ओनर था और वो एक बूढ़ा आदमी था जिसको उसका बेटा यहाँ पर फ्लैट में छोड़ करके बाहर चला गया, यानी कि आउट ऑफ इंडिया चला गया। वो वहीं सेटल हो गया और अपने बाप को ऐसा मान लो कि लगभग भूल ही गया था। उसका सिर्फ एक बाप ही था फैमिली के नाम पर, उसको भी वो वहां पर छोड़कर चला गया। एक दिन वो बुढ़ा आदमी किसी चीज को लेने के लिए उस स्टोर रूम में गया था और जंग की वजह से वो दरवाजा लॉक हो गया, जिसकी वजह से वो खोल नहीं पाया और वहां पर साइलेंट अटैक आ गया और वो वहीं पर तड़प तड़प के उसने अपना दम तोड़ दिया। पड़ोसियों को भी थोड़ा बहुत शक हुआ था कि इस घर में जो बुढ़ा आदमी रहता था वो कहाँ है, लेकिन उन्होंने भी सोचा कि जो उसका बेटा है वो उसको अपने साथ ले गया है और कोई भी उस बुढ़े आदमी को देखने वापस नहीं आया था। और आज भी ऐसा बताते हैं कि उस फ्लैट में उस बुढ़े आदमी की आत्मा अभी भी भटक रही है। दोस्तों, आपको आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और मेरे से इस वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज मेरे को माफ कर देना। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपका तहे दिल से शुक्रिया।